बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के एनालिसिस की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कोई अल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, ऐसे कोई ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है तो उनके डिटेक्शन कैसे पॉसिबल है। हमने ऑलरेडी एनाइन और कीटाइन का एनालिसिस हमारे चैनल पे कवर कर लिया है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी कि टाइट्रेशन है, वो एक्सपेरिमेंट भी हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। नाउ दिस इज फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, जो कि हमें बताएगा कि अल्कोहलिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है हमारे गिवन सैंपल में। तो उसके टेस्ट के बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये हमारी प्रैक्टिकल सीरीज चल रही है क्लास 12th की, और इसके बाद हम बहुत जल्दी एक कैप्सूल कोर्स भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs, 2 मार्कर्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलॉन्ग विद द थियरी हम बहुत शॉर्ट में जो है बच्चे कवर करेंगे। सो दिस साइड शीना कक्कर वाधवा फ्रॉम साइंस सरफेस, और टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में बच्चे सबसे पहले हमारे पास जो टेस्ट आ रहा है दैट इज द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेशन मींस अगर डबल बॉन्ड, अगर हमारे पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल या फिर हमारे पास अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसका टेस्ट हम क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस होता है। तो वो अगर हमें डिटेक्ट करना हो कि कोई हमें गिवन कंपाउंड है, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है, उसको हम टेस्ट करेंगे बेयर्स टेस्ट से। बेयर्स टेस्ट इज द टेस्ट जो कि हमें अनसैचुरेशन के बारे में बताता है कि हमारे जो गिवन कंपाउंड है हमारे पास, उसमें अनसैचुरेशन है कि नहीं है। हमने बहुत थोड़ा सा कंपाउंड ले लिया और उसे हमने 2 ml वाटर और एसीटोन में डिसॉल्व कर लिया, जो कि हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा उस कंपाउंड का। या वाटर और एसीटोन एज अ सॉल्वेंट काम कर रहे हैं, और 1% कॉन्सेंट्रेशन वाला हमने KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन उसमें डाल दिया। अगर पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाए, डिस्चार्ज मतलब पिंक कलर वहां से चला जाए, तो हमें लगेगा कि हाँ अनसैचुरेशन वाज प्रेजेंट। पर अगर पिंक कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ तो हम कहेंगे अनसैचुरेशन इज एब्सेंट। सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का टेस्ट हमें दिखने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हमारे पास ये पिंकिश कलर था इसके अंदर, और सेकेंड में हमारे पास पिंक कलर डिस्चार्ज हो गया और ब्राउनिश सा स्लज यहाँ पे फॉर्म हो गया, जो कि बताता है कि एल्कीन या फिर एल्काइन जो है वो प्रेजेंट है। This is one of the test of unsaturation detection in the organic compounds. उसके बाद हमारे पास है टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप, अगर हमें कोई गिवन जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अल्कोहल है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कंपाउंड होगा उसको हम सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, या फिर डायरेक्ट आपके पास अल्कोहलिक जो फॉर्म होगा वो एक्वस फॉर्म में ही होगा। उसमें हम क्या डालेंगे, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये सीरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन डिटेक्शन होता है अल्कोहलिक ग्रुप की। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रेड कलर अगर आ जाता है, रेड कलर का अपीयरेंस हमें बताएगा कि अल्कोहलिक ग्रुप इज प्रेजेंट। अपीयरेंस ऑफ रेड कलर विल लेट अस नो द अल्कोहलिक ग्रुप इज प्रेजेंट। अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कौन सा कलर आएगा बच्चे, यहाँ पे रेड कलर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से, जैसा इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा रेड कलर अगर हमारे पास आता है तो अल्कोहलिक ग्रुप है वहां पे सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट में। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। तो अल्कोहल जैसा ही हमारे पास होता है बेटा फिनॉल ग्रुप। फिनॉल मतलब अगर बेंजीन रिंग पे OH लगा है तो हम उसे क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। अगर डायरेक्ट हमारा चेन में, मतलब रिंग के ऊपर बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट हमारा चेन में OH ग्रुप है तो वो हमारा OH ग्रुप अल्कोहल कहलाएगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर वो फिनॉल बन जाता है हमारा। हमने यहाँ पे 2 ml क्या ले लिया, एक्वस या फिर अल्कोहलिक सॉल्यूट कंपाउंड ले लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। एक्वस मतलब वाटर में, अल्कोहलिक मतलब हमने उसमें थोड़ा सा अल्कोहल डाल दिया। अल्कोहल इथेनॉल जो कि लेबोरेटरी ग्रेड आपके पास लैब में अवेलेबल होता है। उसमें हमने फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड हमने यहाँ कोई एसिडिक या बेसिक फॉर्म में यूज नहीं करना। वी आर यूजिंग न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, और ड्रॉप वाइज हम उस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं, ड्रॉप वाइज। और फिर हम कलर चेक कर रहे हैं, पिंक, ब्लू, ग्रीन या फिर रेड कलर अगर आता है तो हम कहेंगे कि फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने FeCl3 सॉल्यूशन यहाँ पे बच्चे ऐड किया, और यहाँ पे देखिए पिंक कलर आ गया, तो हम कहेंगे कि हाँ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, फिनोलिक, फिनॉल इज प्रेजेंट। अब हमारे पास टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप, 2,4-DNP टेस्ट, यानी कि 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 2 to 3 ड्रॉप्स ले ली लिक्विड कंपाउंड की हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर। 2 to 3 ड्रॉप्स हमने लिक्विड कंपाउंड की ले ली हमारे टेस्ट ट्यूब में। उसमें हमने 2,4-DNP जो हमारा यहाँ का रिएजेंट है वो ऐड कर दिया। कुछ ड्रॉप्स हमने 2,4-DNP की हमारे रिएजेंट की उसमें ऐड कर दी। अगर हमें येलो, ऑरेंज, रेड जैसे प्रेसिपिटेट मिलते हैं
तो हम कहेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कि कार्बोनाइल CO ग्रुप, जो कि हो सकता है कीटोन हो सकता है एल्डिहाइड हो, दोनों में से वो ग्रुप जो है प्रेजेंट है। आप देखते हैं आगे हम कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, वो हम अलग से देखेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके के प्रेसिपिटेट बनेंगे जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे बच्चे आपको। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रेसिपिटेट्स आपको टेस्ट ट्यूब में दिख रहे हैं। Here precipitates can be seen. Now this is our compound 2,4-DNP. This is 2,4-DNP. ठीक है, 2,4-DNP which is dinitrophenyl hydrazine. This is 2,4-DNP. तो ये हमारा 2,4-DNP टेस्ट है, ठीक है, जो कि हमारा कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में हमें बताता है कि वेदर कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट और नॉट। अब हम देखेंगे कार्बोनाइल ग्रुप में, ये हमने देख लिया कि हाँ कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। अब हम देखेंगे कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, क्योंकि दोनों में ही कार्बोनाइल होता है CO ग्रुप, ठीक है। तो एल्डिहाइड के अंदर हम कौन सा टेस्ट करने वाले हैं, टॉलन्स रिएजेंट टेस्ट, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है और इससे वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप बुक में भी पढ़ते हैं ये वाला टेस्ट। तो बच्चे, तो टॉलन्स रिएजेंट टेस्ट में हमने क्या ले लिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड AgNO3 सॉल्यूशन ले लिया अपने टेस्ट ट्यूब में। हमने 1 to 2 ड्रॉप्स NaOH डाला और शेक कर दिया। डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट सिल्वर ऑक्साइड के आपके यहाँ बनेंगे। अब इन प्रेसिपिटेट्स को आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन अगेन हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का डालेंगे। वाटर बाथ के ऊपर उसे 5 मिनट्स हीट करेंगे। वाटर बाथ मतलब हम उसे वाटर के अंदर टेस्ट ट्यूब डाल के, एक ब्लैक कलर का कटोरी जैसा एपरेटस होता है लैब में, बड़ा बेसिक होता है, वो कटोरी से थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, मतलब जितनी कटोरी मोटी है उससे थोड़ा ज्यादा मोटा होगा ये। तो ये हमारा कहलाता है वाटर बाथ। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर पानी डाल के हमारी टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, हम पानी डाल के हमारी टेस्ट ट्यूब को उसके अंदर डाल देंगे। अब उसे हम हीट करेंगे। अब डायरेक्ट हीटिंग नहीं मिल रही, एक तरीके से आपने पतीले में पानी डाला और उसमें आप कटोरी में डाल के कोई चीज हीट कर रहे हैं, तो ये इस तरीके का हो गया। तो अब डायरेक्ट हीटिंग नहीं हो रही, तो हमने वाटर बाथ पे हमारी टेस्ट ट्यूब को क्या कर लिया बच्चे, हीट कर लिया फॉर अराउंड 5 मिनट्स। तो एक सिल्वर मिरर बन जाएगा वहां पे। वो सिल्वर मिरर क्या बताएगा बच्चे, वो सिल्वर मिरर बताएगा कि हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। देखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। तो हमारा जो यहाँ सिल्वर मिरर बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। देखो, दिस इज पॉजिटिव बट दिस इज नेगेटिव। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके, सॉरी अगर ऐसा बना तो आपको लगेगा कि पॉजिटिव नहीं है, बट हाँ ये पॉजिटिव है, क्योंकि C वाला आपका ज्यादा सुंदर है, बट B वाला भी आपका पॉजिटिव टेस्ट ही कहलाएगा। अब हमने एल्डिहाइड ले लिया। देखो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है टॉलरेंस रिएजेंट की रिएक्शन, उसका फॉर्मूला, उसकी कोई भी चीज से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपका थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों के अंदर है ये टॉपिक। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीथिंग। तो हमने यहाँ एल्डिहाइड ले लिया। एल्डिहाइड पे हमने क्या लिया, टॉलरेंस रिएजेंट विच इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। याद रखिएगा, हमने यहाँ पे OH नेगेटिव की बेसिक मीडियम में इसको रिएक्शन करवाया, कार्बोक्सिलेट आयन बना, और ये Ag की वजह से क्या बना हमारा सिल्वर मिरर, H2O and NH3। दिस इज द रिएक्शन, दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। अब हम बात करेंगे कीटोन की। अगर हमारा कलरलेस सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे, सिल्वर मिरर नहीं आया, तो कीटोन है, अदरवाइज एल्डिहाइड है। तो हम करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की। एक और टेस्ट है हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें ये भी हमें फेलिंग सॉल्यूशन बताएगा किसके बारे में, एल्डिहाइडिक ग्रुप के बारे में। तो हमने यहाँ पे हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B, ठीक है। जो फेलिंग सॉल्यूशन ये होता है बच्चे आपका, वो होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। और जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन B होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, हो गया आपका, वो आपका हो गया फेलिंग सॉल्यूशन B। तो ये वाइवा के क्वेश्चन है कि व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन एंड व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन B। तो हमने यहाँ कर लिया 2 to 3 ड्रॉप्स, हमने लिक्विड हमारा जो कॉम्पोनेंट था, या फिर 2 ml हमारा जो सॉलिड कॉम्पोनेंट था, उसको वाटर या फिर अल्कोहल में डाल लिया। अगर हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आया, जो कि क्या शो करता है हमें, क्या शो करता है, कॉपर, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट किसका होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 1 ऑक्साइड। और ये बताएगा कि हमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सबसे पहले हमने क्या लिया था, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी ले लिया था क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में। तो उसके अंदर हमने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला था और फिर हमने देखा कि प्रेसिपिटेट बना कि नहीं बना। देखिए, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट कुछ इस तरीके का प्रेसिपिटेट होगा हमारा, जो कि बताएगा कि पॉजिटिव टेस्ट है एल्डिहाइड का हमारा यहाँ पे।
अब हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट आपका रह गया। तो इट इज़ अ वेरी इजी टेस्ट। वाई? क्योंकि आपने स्टेरिफिकेशन रिएक्शन तो अब तक पढ़ ही ली है, 10th में भी पढ़ी है, तो वही टेस्ट पे बेस्ड है ये, स्टेरिफिकेशन पे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए हम बच्चे करते हैं एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया हमारा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने क्या ले लिया, 1 ml ऑफ इथेनॉल ऐड कर दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने 1 ml ऑफ इथेनॉल ऐड कर दिया और 2 to 3 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दिया। तो हमने वार्म कर लिया मिक्सचर को फॉर अराउंड 10 मिनट्स, मतलब हल्का सा गर्म, वार्म मतलब हल्का सा गर्म हो गया हमारा, इसे उबालना नहीं है। तो हमने उसको कंटेंट को कूल किया और 10 ml Na2CO3 सॉल्यूशन डाल दिया बीकर में। और हमारे पास क्या आया, अगर तो फ्रूटी स्मेल आई, फ्रूटी स्मेल मतलब दी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है। अगर फ्रूटी स्मेल इंडिकेट्स दी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, तो यहाँ पे हमें फ्रूटी स्मेल इंडिकेट करेगी formation of ester and presence of carboxylic acid group, and this esterification test will confirm the presence of carboxylic acid in the सैंपल। तो ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। आई होप यू लाइक दी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। आपको हर टाइप की वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रैक्टिकल के अंदर रहने वाली है कि हाउ टू राइट दी शीट, हाउ टू राइट योर आंसर शीट इन दी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। की अभी तक तो हमने देखा है कि सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म कैसे करना है, फंक्शनल ग्रुप का परफॉर्म कैसे करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे आप शीट में लिखेंगे कैसे ये सब कुछ। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है और हमारा इसके बाद प्रैक्टिकल सीरीज का जो एक वीडियो और रहने वाला है उसमें रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन।